नमस्कार। मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने भेषज रत्नावली में आया हुआ, भाव प्रकाश में आया हुआ, शारंद्र संहिता में आया हुआ रासना पंचक, रासना सप्तक और रासना महारासनादि, ये 3 कल्प लेके आया हूँ। ये तीनों कल्प आमवाद में यूज किया जाता है, रोमेटिक आर्थराइटिस में किया जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में किया जाता है, एन नंबर ऑफ वात विकार में हमने यूज किया है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा कल्प कौन सी अवस्था में यूज करना है। हमें अवस्था पता चली तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो हमें पता चलेगा। तो पहला हम कल्प लेते हैं रासना पंचक। रासना पंचक में 5 कंटेंट है। पहला है रासना, बाद में गुरुची, एरंड, देवदारू और शुंठी, ये 5 कल्प है। तो इस 5 का कॉम्बिनेशन है रासना पंचक। तो कहाँ पे देना है? स्व आमवाते मतलब ये एक्यूट फेज में देना है। एक्यूट फेज में क्यों देना है? बिकॉज मुझे जब रासना सप्तक पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक्यूट फेज में क्यों है। तो ये फिलहाल के लिए समझो कि ये एक्यूट फेज में मुझे रासना पंचक देना है। और ये सप्त धातुगत वायु में, सप्त धातु जहाँ पे धातुगत है, जहाँ पे n नंबर ऑफ धातु इन्वॉल्व है, यहाँ पे मुझे इनिशियल फेज में मुझे रासना पंचक देना है। और ये तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में देना है। क्यों देना है? बिकॉज संधि अस्थि मज्जागते वाते, ये जब वर्ड आता है तो संधि अस्थि मज्जागते वाते, तो यहाँ पे अस्थि और मज्जा गत वायु ये तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में आया है। तो इसीलिए तृतीयक चतुर्थक ज्वर के अधिष्ठान में हमें इस रासना पंचक को देना है। अभी हम जाएंगे रासना सप्तक। तो रासना सप्तक में जो रासना पंचक के जो 5 कंटेंट है उसमें शुंठी ये प्रक्षेप द्रव्य या अनुपान है। उसके जगह पे जो 3 नए ड्रग आए हैं, मतलब ये 4 और जो 3 आए हैं वो 3 में एक अरगवद है, एक पुनर्नवा है और एक गोक्षुर है। हर एक का केमिस्ट्री अलग है, तो वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम देखने वाले कि एग्जैक्टली वो करता क्या है। तो ये जीर्ण आमवात मतलब सुदूरस्थे मतलब बहुत पुराना जो आमवात है वहां पे हमें देना है। मतलब क्या? अगर रासना पंचक मतलब रासना सप्तक अगर सुदारू से मतलब जीर्ण आमवाद में देना है तो रासना पंचक मुझे नवा आमवाद में देना है। ये आप ध्यान रखो। और ये जंघा, उरु, पार्श्व, त्रिक, पुष्ट, ये जो संधियां हैं, ये संधियां में अगर एंकोलोजिंग होता है, अगर यहाँ पे आर्थराइटिस होता है तो ये एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का यहाँ पे एक अच्छा में वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पे जंघा, उरु, पृष्ठ, त्रिक का संधियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तृतीयक ज्वर में आए हुए ये सब्जेक्ट है। तो ये तृतीयक ज्वर में, और ये जो तृतीयक ज्वर की जो 3 प्रकार है, शीर, पुष्ट और कटी में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो तृतीयक ज्वर अस्थिगत ज्वर है। तो अस्थिगत इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे हमें रासना पंचक सप्तक देना है। और ये सुधरु से जो मैंने बताया उस हिसाब से। अभी नेक्स्ट जो आता है महारासनादि। महारासनादि में बहुत से कंटेंट आए हुए हैं और उनके अगर फलश्रुति देखेंगे तो सर्ववाद है। सर्ववाद में हमें इसको ब्लाइंडली देना है। अगर कुछ नहीं समझ है तो महारासनादि हमें देना है। ये कंपवाद मतलब यहाँ पे पार्किंसन, यहाँ पे सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, मज्जा इन्वॉल्वमेंट है, पक्षाघात, आर्दित, यहाँ पे वात वायु और मज्जा सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट है। तो मज्जागत जो भी विकार है इसमें महारासनादि देना है। और वामन मतलब डॉफिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है, हाइट किसी की बढ़ानी है तो महारासनादि ये ड्रग यहाँ पे वामन, यहाँ पे व्याधि आया है तो इसीलिए इसमें ग्रोथ हार्मोन के भी कंटेंट हो सकते हैं। उस हिसाब से भी हमें इसको देखना है। गुद्रसी और विश्वची, गुद्रसी मतलब लंबर फ्लेक्सस, विश्वची मतलब ब्रैकियर फ्लेक्सस, यहाँ के अगर इन्वॉल्वमेंट है, नव के इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे हमें महारासनादि देना है। प्रशस्त वात रक्त में ये हमें यूज करना है। और ये अर्श में आया हुआ है, तो अर्श में आया है मतलब क्या है कि ये महारासनादि अग्नि बढ़ाने वाला है। रुद्रोग में देना है तो रुद्रोग में रसगत जब वायु रहता है तो यहाँ पे हमें देना है। अंतर्वृद्धि, स्लीप, फाइलेरिया में देना है, हर्निया में देना है, योनि और शुक्र के विकार में देना है। आमाशय उद्भव जन्य आमवाद में, देखो मैं क्या स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, आमाशय जन्य उद्भव जन्य आमवाद में, बिकॉज अर्श है तो अग्नि का संबंध है, तो आमाशय उद्भव जन्य आमवाद में अगर आमवाद है तो वहां पे हमें महारासनादि ये ड्रग देना है। और n नंबर ऑफ सिस्टेमिक डिसीज विथ इंक्लूडिंग आमवाद, विद इंक्लूडिंग रूमेटिज्म, रूमेटिक हार्ट डिसीज रहेगा, इसीलिए रुद्रोग यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ड्रग देना है? तो महारासनादि काढ़ा हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इस हिसाब से रासना पंचक, अस्थि मज्जा, रासना सप्तक ओनली तृतीयक मतलब अस्थि
और महारस नदी मल्टीपल डिसीज, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, उस हिसाब में हमें योनि और शुक्र के विकार में गर्भप्रद में महारास नदी देना है। तो इस हिसाब से महारास नदी, महापंचक और ये ड्रग हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई नया कल्प आपको समझना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।